उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल 2026 में होने वाले ज़िला पंचायत के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी कड़ी में AIMIM के नेता भी दिन रात पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपने कैडर की मीटिंगें कर रहे हैं और तैयारी जो है ज़िला पंचायत चुनाव की है। शौकत अली साहब, ये बताइए, ज़िला पंचायत के चुनाव को इस तरह से इससे पहले MIM ने उत्तर प्रदेश में कभी ना तैयारी की है इतने पहले से, न लड़ा है, इसकी क्या वजह है? नहीं, आपको दिखा नहीं होगा। पहले हमारे पास लोग कम थे, हमारे पास वर्कर भी कम थे, हमारी टीम भी बहुत छोटी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारी टीम भी बढ़ी है, पार्टी ग्रोथ की है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी वर्कर भी हमारे बढ़े हैं, तो डिमांड भी बढ़ रही है। ज़िला पंचायत के कैंडिडेट उम्मीदवारों की लिस्ट भी हमारे पास, आवेदन भी आना शुरू हो गए हैं। तो हम लोग तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो जानते हैं कि मैं तो पूरे प्रदेश में चलते रहता हूँ और इस तरीके के कैडर्स प्रोग्राम, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कंट्री के बराबर है, 75 ज़िले हैं, तो आना जाना हर जगह लगा रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा गैप हुआ है, थोड़ा लेट आया हूँ मैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लगातार प्रोग्राम्स कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत के प्रत्याशी आप खड़े करेंगे? हाँ बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश की 75 ज़िलों में जितनी भी ज़िला पंचायत की सीटें हैं, सब पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे इंशाअल्लाह। पिछले लगभग, मेरे ख्याल से अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे आपको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। कई चुनाव मैंने देखे, लगातार आप मैदान में हैं। इस बार क्या उम्मीद लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? उत्तर प्रदेश में 2014 में मैंने पार्टी की शुरुआत की थी, दारुस्सलाम में जाकर के बैरिस्टर साहब से बात करके पार्टी लेके आया। 2015 में पहला इलेक्शन हम लड़े ज़िला पंचायत का, और 2, 4, 5, 10 सीटों पे लड़े थे, जिसमें हम एक सीट जीत करके आए थे आजमगढ़ से। मुलायम सिंह उस वक्त आजमगढ़ से लोकसभा जीत करके गए थे, सांसद थे वो आजमगढ़ के। तो कैलाश कुमार गौतम, एक दलित का बेटा, जो हमारा पहला ज़िला पंचायत सदस्य बना, वहीं से हमारी जीत की शुरुआत हुई है। 2016 में हम उपचुनाव लड़े, पहला उपचुनाव ये आपका फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये तो एक लंबा सिलसिला रहा है 10 सालों में, मैंने देखा। ये बताइए कि जितनी भी सभाएं जो कल हुई उसमें भी और आज भी आपने जो बागेश्वर बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री, उन पर आप निशाना साध रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? क्या वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री एक तरफ बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी चाह रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण हो, उससे फ़ायदा होगा MIM को? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि धीरेंद्र शास्त्री एक बदतमीज़ आदमी है, और वो इस तरीके की बदतमीज़ी पहली बार नहीं की है, पहले भी बहुत कर चुके हैं। और ये अकेला धीरेंद्र शास्त्री नहीं है, इस तरीके के 4-5 और कथावाचक हैं, जो उल जलूल कहानियाँ और वो किसी का शैतान हटाना, क्या बोलते हैं उसको, जो शैतानों को हटाता है, तांत्रिक शैतान हटाना, ये करना, तो वो शैतान का भी नाम ये लोग मुसलमान बोलते हैं, रे मुसलमान भाग। तो ये लगातार उल जलूल बातें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। मुसलमान कोई भी इनको जवाब नहीं देता है। मैं बहुत दिन से सुनते सुनते जब आखिर हो गया है, तो आज मैंने वो बात कही है जो मेरा इस्लाम कहता है। यह हमारा फेथ है, हमारा अक़ीदा है, हमारा मानना है कि इस दुनिया में सबसे पहला अगर कोई इंसान आया तो वो आदम अलैहिस्सलाम थे, और वो नबी भी थे। तो नबी का मतलब वो मुसलमान भी थे। तो यानी कि इस दुनिया की जो शुरुआत हुई है वो एक मुसलमान से हुई है। तो इस दुनिया में जितने भी आदम से ही लफ्ज़ आदमी बना है, तो हर कोई मुसलमान है, उसके DNA में आदम अलैहिस्सलाम का DNA है। तो आपने कह दिया धीरेंद्र शास्त्री भी मुसलमान। धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहा है कि हम और हमारे पूर्वज हिंदू थे। कैसे हिंदू थे? हम ये कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के पूर्वज मुसलमान थे। इस बहस से कुछ हासिल है जो दोनों तरफ से हो रही है? नहीं, हासिल तो ये होगा, कम से कम उल जलूल बातें तो बंद करेंगे वो।
अगर वो नहीं बंद करेंगे, वो बोलेंगे, हम भी बोलेंगे संवैधानिक तरीके से। चलिए, ये चलता रहेगा। ये बताइए कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है एमआईएम की? 2027 में लड़ेंगे। पहले तो ज़िला पंचायत सेमीफाइनल है, इसको लड़ेंगे इंशाल्लाह। और 2027 में 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और मैंने 35 ज़िले में प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है विधानसभा तक के लिए, ताकि वो हर महीने जा कर के संगठन की समीक्षा करता आपका रहे। पिछली बार वो बना था एक पीडीएम गठबंधन, उसका क्या हुआ? अब पीडीएम है, पिछड़ा दलित मुस्लिम। तो अकेले कैसे ऐलान कर रहे हैं आप? नहीं, अकेले ऐलान की क्या बात है? क्या वो ऑफिशियल ऐलान हुआ है क्या कि वो टूट गया, ख़त्म हो गया? नहीं हुआ ना। वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा, देखिएगा, फिर साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। सामने वाला तोड़ना चाहे तोड़ ले, हम तो नहीं तोड़, हम किसी को पकड़ते तो फिर छोड़ते नहीं है ना, लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है असदुद्दीन ओवैसी की या एमआईएम की जो वो तलाश करते हैं कि कोई संगठन उनके साथ मिल जाए, गठबंधन मिल जाए? क्यों, ऐसी क्यों मजबूरी है? क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। हम पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम में, चलो भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बताओ, चलो हम बीजेपी से मिल करके लड़ते हैं। अगर तुम कहते हो कि हमारी वजह से तुम्हारा वोट कट रहा है, चलो मिल करके लड़ते हैं। आपको नहीं लगता आपकी पार्टी को कि जिन पार्टियों के साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं, जिस गुट में आप रहना चाहते हैं, वो गुट उन्हीं वोटर्स पर राजनीति करता है जिन वोटर्स को आप अपने साथ लाना चाहते हैं, यानी कि मुस्लिम वोटर्स पर? तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके साथ जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि वो आपका इस्तेमाल करके फिर छोड़ देते हैं आपको? देखिए, अभी तक तो ये हुआ 75 सालों से कि लोगों ने राजनीति हम पर नहीं किया, बल्कि हमको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है। और आज तक मुझे अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों ने कभी भी अपनी कंडीशन पर वोट नहीं डाला। हर समाज कंडीशन की बात करता है। कोई नेता उसके दरवाजे पे जाता है तो वो कहता है कि भैया हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ पानी साफ़ नहीं आ रहा है, हमारे अस्पताल नहीं है, अगर ये आप वादा करोगे, लिख के दो, तो हम तुमको वोट डालेंगे। एमआईएम क्यों चाहती है गठबंधन हो किसी के साथ? क्यों बार बार करते हैं, वो धोखा दे देते हैं? हर चुनाव में मैं देखता हूँ कि आपकी पार्टी के साथ ये होता, तमाम नेताओं ने किया। मैं देखिए, ये धोखा देना नाम नहाज सेकुलर पार्टियों की फितरत में है। हम तो किसी को धोखा नहीं देते। चलिए, अच्छी बात है, आपने इस बात को खुद कबूल किया और कह भी रहे हैं कि धोखा दे देते हैं। हम तो नहीं किसी को धोखा दे रहे हैं ना। क्यों, जब आप ये कहते हैं कि हम ख़ास तौर से मुस्लिम्स के लिए पार्टी काम करती है, मुस्लिम तंजीम कहलाती है, मुस्लिम क़यादत कहलाती है, तो एक बड़ा तबक़ा जहाँ 50% मुस्लिम मतदाता हैं, 60% 70% तक हैं किसी किसी सीट पर, फिर भी एमआईएम को लगता है कि जब तक किसी दूसरे संगठन का साथ नहीं मिलेगा, गठबंधन का साथ नहीं मिलेगा, तो चुनाव में कहीं टिक नहीं पाएंगे। नहीं, हमको कभी नहीं ऐसा लगा। हम लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, कोशिश क्यों कहते हैं फिर कि गठबंधन अगर होगा तो गठबंधन धर्म निभाएगा? हमारा गठबंधन किससे रहता है? हैदराबाद नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। हैदराबाद इंशाल्लाह जीत के आएंगे इस बार। आप देखिएगा, वक्त लगता है, बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर 17 साल बाद जब बीजेपी से गठबंधन किए, 10 साल कौमी एकता दल के साथ रहे, उनके अफजाल अंसारी के साथ। 17 साल बाद जब उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से हुआ तो उनके विधायक जीत करके आए। 4% है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश ने भी उनसे गठबंधन किया। लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ ये चाहते हैं कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम है, चल भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, 5 सीट दे रहा है कि 10 सीट दे रहा है, चल कम से कम ये इल्ज़ाम तो ना लगा। वो झूठे हैं वो लोग। 4% वालों को आप सीट दे रहे हो, हमको क्यों नहीं? क्योंकि मुस्लिम है हम। मुस्लिम लीडरशिप को ये लोग अछूत समझते हैं। एक और चीज़ है, मेरा सवाल है कि पिछले अगर 30-40 सालों की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, अगर किसी मुस्लिम पार्टी के एमएलए जीत भी गए, जैसे 2012 में पीस पार्टी के 4-5 जीत आए थे, उसको ख़त्म कर दिया गया, वो ख़त्म हो गए। वही बिहार में एमआईएम के आए थे 4-5, उसमें से भी 4 तोड़ लिए, वो ख़त्म हो गए। अगर आपके कुछ विधायक यहाँ आते भी हैं तो क्या वो जो पिछला वाला अनुभव है वो फिर रिपीट होगा, या आपको लगता है कि इस बार जो प्रत्याशियों का चयन होगा वो बरकरार रहेगा? इससे कितना बड़ा नुकसान होता है आपकी पार्टी को? देखिए, पॉलिटिक्स में आप नहीं ये बात कह सकते कि कौन रहेगा कौन चला जाएगा। समाजवादी पार्टी के 10 एमएलए ने जाकर के राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट कर दिया। समाजवादी ने उसमें से 2 को बाहर निकाला, बाकी को सबको अपनी गोद में बैठाया हुआ है। बीएसपी के शुरुआती दौर में जो एमएलए जीतते थे वो भाग जाते थे, तो एमएलए के जीत करके भाग जाने से संगठन या पार्टी नहीं ख़त्म होती। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में एमआईएम को अकेले बल पे राजनीति करनी चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी की राजनीति करनी चाहिए, या फिर दूसरों का सहारा बैसाखी का ढूंढना चाहिए? अल्लाह का सहारा है।
फिर क्यों कहते हैं, फिर गठबंधन की क्यों उम्मीद रखते हैं, गठबंधन की उम्मीद क्यों? ये उम्मीद नहीं, जो तुम चिल्ला रहे हो ना कि तुम्हारी वजह से हम हार गए, तुम्हारी वजह से, तो बाद में मत रोना, इसलिए हम तुमको पहले बता दे रहे हैं। किनको? चाहे जो समाजवादी के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस को लोग हों, बीएसपी के लोग हों, हम ये फिर बाद में मत कहना कि पापा हमको आइसक्रीम नहीं मिली। कहीं ना कहीं उसी गठबंधन में तो रहते हैं आप। कौन से गठबंधन? अगर सेंटर में बात करें राष्ट्रपति चुनाव की, तो फिर भी आप जहां कांग्रेस और सपा है तो वहीं आप रहते हैं। बात सही बोले, क्यों रहते? उनसे भी पूछिएगा जो प्रतापगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी बना रहे थे, पैसे लेके भाग गए, जिन्होंने कहा कि घोषित गठबंधन से बाहर आ गए, उनसे पूछिएगा कि जब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र से, तो एमआईएम के 2 एमएलए इम्तियाज जलील, वारिस पठान ने किसको वोट किया था? पूछिएगा उनसे। क्यों करते हो? आप लोगों की क्या मजबूरी है कि आप कांग्रेस का ही साथ देते हो? नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है। फासिस्ट ताकतों के साथ कभी भी मुसलमान नहीं खड़ा था और आज भी नहीं खड़ा है। हमको मालूम है कि बीजेपी हमारी दुश्मन है। तो आप बाहर भी तो रह सकते हैं, मजबूरी है क्या उसको वोट देना, समर्थन करना? आप बाइकाट कर सकते हैं, अपना वोट ना दें। मजबूरी नहीं है, हम फासिस्ट ताकतें मजबूत ना होने पाए, इसलिए हम थोड़ा देखिए, दोनों सांप तो दोनों हैं। सांप, आप जब पानी में जाते हैं तो एक सांप होता है जो काट लेता है, तो जहर नहीं होता उसके अंदर, और एक सांप ऐसे घूमता है रोड पे, वो काटता है तो इंसान फौरन मर जाता है। तो सांप तो दोनों हैं, एक थोड़ा ज़्यादा जहरीला है, एक कम जहरीला है। कौन दोनों कम जहरीला कौन सा है? कांग्रेस को मान लीजिए आप। अच्छा। हाँ, बीजेपी ज़्यादा जहरीली है, समाजवादी कम जहरीली है। पिछली बार बात चल रही थी, कई चर्चाएं हुई कि बसपा के साथ हाथ मिल सकता है एमआईएम का, लेकिन हुआ नहीं था। उसके बाद चंद्रशेखर के साथ बात चल रही थी, फिर भी नहीं हुआ था। तो अभी किसी दल से कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत चल रही है? नहीं, किसी से कोई बात नहीं है। पिछली बार जो बात थी, जो सच्चाई थी, वो मैंने आपको बता भी दिया था। अशोक सिद्धार्थ से 2021 में हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई और बहन जी के कहने पे हुई थी। हम लोग साथ बैठे थे, सब कुछ सारी चीज़ें डन थी। एकाएक उन लोगों ने इनकार किया। खैर, उस पर हमें कोई अफसोस नहीं, हम चुनाव लड़े, हमारे पास कैंडिडेट भी थे। ये उपचुनाव में कुंदरकी का जो उपचुनाव हम लोग लड़े, ये 9 सीटों पे जो होना था, इस पे भी चंद्रशेखर के वैसी साहब की सारे लोग मिल करके बैठ करके बात किए। अशोका रोड 34 नंबर पे वहाँ बात हुई, सारी चीज़ें डन हो गई। उसके प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ करके लखनऊ में हम लोगों की मीटिंग हुई। संबल हिंसा की जो रिपोर्ट के बारे में चर्चा हो रही है कि रिपोर्ट लीक हो गई है, उसमें जो जनसंख्या है उस डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, मतलब पलायन कर गए हिंदू समाज के लोग 1947 के बाद से। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर? फर्जी है, सब फर्जी है ये सब। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन तैयार किया है? कौन रिपोर्ट तैयार किया, आप बताइए। जो कमीशन बना था, जुडिशियल कमीशन, जो सरकार ने बनाया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, 3 लोग उसमें थे। खत्म बात, लाठी भी उनकी, भैंस भी उनकी। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? वहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक के बाग में बुलडोजर चलाया कि सरकारी ज़मीन कब्जा रखी थी। अब वो हो सकता है सरकारी ज़मीन, समाजवादियों ने बहुत सारी ज़मीनें कब्जा कर रखी, बहुत सारी कब्रिस्तानों पे कब्जा कर रखा है। अब हो सकता है, अब चूँकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप बता रहे हैं, पता करूंगा, हमारी टीम है वहाँ पे पता करेंगे कि कैसी ज़मीनें थी। हो सकता है कब्ज़ा किया हो, अगर कब्ज़ा नहीं किया होगा, अगर ऐसे ही थोड़ा कुछ ना कुछ तो लीगल मामले 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में? समाजवादी की नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी नहीं बनेगी। किसकी बनेगी? अब किसकी बनेगी नहीं मालूम, लेकिन समाजवादी नहीं बन आएगी सत्ता में, क्योंकि 20% मुसलमानों ने 90% वोट डाला, अपना 90% वोट डाला। एमआईएम में की जो 200 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है, उसमें से कितने जीत के आएंगे? हम लोग, हो सकता है सब जीत जाए। देखिए, एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली, और लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो पंचायत चुनाव, ज़िला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए कैडर की मीटिंगें कर रहे हैं और जगह जगह जा कर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम 200 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेगी और उम्मीद उनको है कि 200 के 200 जीतने वाले हैं। बड़ी बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में नहीं बनेगी। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।